इस समय हम खड़े हैं उत्तराखंड में पांवटा साहिब से 25 किलोमीटर दूर विकास नगर की आउटस्कर्ट्स पर। और आज हम यहाँ से एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं विकास नगर से श्री यमुनोत्री धाम की ओर। और यहाँ से यमुनोत्री हमें लगभग 142 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा विकास नगर से यमुनोत्री धाम के लिए। आज 13 मार्च 2025 का दिन है और कल रंगों का त्यौहार होली भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हैं, तो हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम देखें कि जिस समय वहाँ पर द्वार बंद होते हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री वहाँ पर जाने वाला नहीं होता है, तो उस दौरान यदि हम यात्रा करें तो हमें कैसा अनुभव होगा। तो एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जनरली जब यात्रीगण यमुनोत्री धाम जाते हैं तो वो ऋषिकेश से ही ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन हमने इस मार्ग को चुना है। और किस लिए वो आप खुद देख सकते हैं। कितना सुंदर रोड है, पक्की रोड है, साइड में रेलिंग्स लगी हैं, सेफ है। और रास्ते में इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स भी आते हैं जहां पर आप रुककर भोजन आदि भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार की यात्रा का करने का आज हमने निर्णय किया है। लेट्स एंजॉय इट। विकास नगर से आगे बढ़ने के बाद आप कटापत्थर और हथियारी गांव को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे यमुना पुल। इस समय हम यमुना पुल क्रॉस कर रहे हैं और इस ब्रिज को पार करने के बाद आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और इस पॉइंट से जहां पर अभी हम आ चुके हैं, सीधा जाएंगे तो बड़कोट होते हुए यमुनोत्री, और यदि हम टर्न कर जाएंगे तो कैंपटी फॉल होते हुए मंसूरी भी निकल सकते हैं। तो इस रोड से सीधा जाएंगे तो यमुनोत्री, लेकिन ऊपर वाली रोड पे यदि आप पीछे को जाएंगे तो मंसूरी भी जा सकते हैं। इस रोड से हम आ रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। और ये देखिए, जब आप चलेंगे रोड पर तो आपके साथ साथ ये सुंदर पहाड़, नदियाँ, ये सब भी आपके साथ साथ ही आपके हम सफ़र बनकर चलेंगे, जिससे कि आपको यात्रा में बहुत आनंद आएगा। प्रकृति यहाँ पर भरपूर है और हर तरह की सुंदरता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रोड।
इस समय हम 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और यमुनोत्री 97 किलोमीटर और रह गया है। तो ये रोड अभी जा रही है सीधा यमुनोत्री के लिए। हालांकि यहाँ से यदि आप दूसरी रोड जाएंगे जो सीधी उस तरफ जा रही है, वो आपको नागटिबा के ट्रैक पे भी ले जाएगी। और अगर आप इसी रोड पे यमुनोत्री के साथ साथ आप चाहें तो उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम की भी यात्रा आप यहाँ से संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरफ से भी आप कभी चाहें तो अपनी यात्रा ज़रूर पूरी करें। दूसरी बात, अभी कल होली आने वाली है, तो रास्ते में मुझे कई जगह पर गांव के जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है और वो कुछ चंदा लेते हैं और फिर आपको आगे जाने देते हैं। एनीवे, द रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस। और एक चीज़ आप और ख्याल रखें कि इस ट्रैक पे, इस रूट पर पेट्रोल पंप थोड़ा कम है, इसलिए जहाँ भी आपको लगे कि आपको अपना पेट्रोल फुल करा लेना चाहिए तो वहाँ आप ये काम ज़रूर कर लें। लग रहा है हैप्पी होली। लेकिन मेरे पे ना कैश नहीं है, स्कैनर है जी, गूगल पे दे पांडु। मैंने कहा आप दो वाला सीन कर रहे हो जो। इसी ट्रैक पर चलते चलते यदि आपको लगे कि आज के दिन आप यमुनोत्री धाम नहीं पहुंच पाएंगे और आप रास्ते में कहीं रुकना चाहें और रात को रुक के फिर अगली सुबह फ्रेश होकर यदि आप यमुनोत्री धाम के लिए निकलना चाहें, तो रास्ते में एक प्लेस है बहुत ही सुंदर जहां पर अक्सर मैं स्टे करता हूं, कालिंदी नेचर रिजॉर्ट। तो आप एक रात वहां पर बिता सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सफ़र की सारी थकावट भी दूर हो जाएगी। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं कालिंदी नेचर रिजॉर्ट में। इसके फ़ोन नंबर वगैरह सब बोर्ड पे लिखे हैं। और यहाँ पर इस जगह का जो नाम है ये है चामी गांव, जो लाखा मंडल के नज़दीक पड़ता है। और ये यहाँ की एंट्रेंस है, रिसेप्शन है। यहाँ पर स्पा, योगा, इस प्रकार की थेरेपीज भी होती हैं, कैंप्स वगैरह भी लगते रहते हैं। और पूरा कैंपस प्राकृतिक वनस्पतियों से, वृक्षों से, सुंदर लताओं से, इस प्रकार के नेचर से घिरा पड़ा है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा ही एहसास होगा कि आप किसी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुंदर वाटिका में आ गए हैं और वहाँ पर आप अपना शांति के साथ और सुकून के साथ, अपना आनंद के साथ, अपना जो मोमेंट्स हैं, जो जीवन के जो क्षण हैं, उनको आप यहाँ पर गुजार सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ जो यहाँ की बहुत खूबसूरत है वो है यहाँ के लंबे रास्ते, जिन पर आप लंबी सैर कर सकते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये पूरा रिजॉर्ट फैला हुआ है। तो आप इन वृक्षों के बीच में से इनकी खुशबू लेते हुए और इनको निहारते हुए आप यहाँ पर सुबह के समय, शाम के समय लंबी सैर कर सकते हैं। और यदि आपको एक स्थान पर बैठना हो तो आप झूले में बैठकर भी सामने के पर्वतों का दृश्य ले सकते हैं। हर तरफ आपको यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता भरपूर रूप से दिखाई देगी।
मैं खड़ा हूँ रिज़ॉर्ट के हेलीपैड एरिया में, क्योंकि यहाँ पर मैरिज इवेंट्स भी होती हैं। तो कई बार दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ पर हेलीपैड पे लैंड करते हैं, और ये वो स्थान है जो आप देख रहे हैं। और आपको काफ़ी नदी की आवाज़ भी आ रही होगी ज़ोर ज़ोर से। तो नीचे अगर हम यहाँ से नीचे झांकेंगे तो हमें यमुना नदी के भी दर्शन हो जाएंगे, और आसपास का व्यू आप देख ही सकते हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ग्रीन और वाइट कलर की, ये है कालिंदी रिज़ॉर्ट। मैं थोड़ा दूरी से इसको आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। पूरी चारों तरफ हरियाली है, बादल नीचे आए हुए हैं, और बहुत ही सुंदर स्वर्गिक, एक तरह से कहा जाए स्वर्ग जैसा बिल्कुल यहाँ पर नज़ारा है। और ये यमुना नदी है। आप कितनी भी देर खड़े होकर यहाँ पर नदी को निहार सकते हैं, और यदि चाहें तो आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप लगभग 400 मीटर ट्रैक करेंगे नीचे, तो आप नदी पे चले जाएंगे, और वहाँ नदी के किनारे बैठकर भी आप अपना समय बिता सकते हैं। एनीवे, मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है सिंपल एंड सोबर, एंटिक लुक है। ऊपर फैन भी वैसा ही है, और हालांकि एयर कंडीशन है, लेकिन इसकी ज़रूरत तो इतनी पड़ती नहीं है। फूड आपका रूम में भी आ जाता है। आप चाहे तो रूम में बैठकर अपना फूड ले सकते हैं, चाहे तो बाहर बालकनी में। और ये आपका कपबोर्ड है, और यहीं पर आपका बाथरूम भी है अटैच्ड। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। आप अपने बेड से विंडो से व्यू भी देख सकते हैं। 1200 रुपीज़, 1200 रुपया पर डे इसका किराया है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर चाहें तो रुक सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब हम आ गए हैं कॉटेज एरिया के ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ केवल 2 ही कॉटेज हैं, और यहाँ पर पूरी शांति रहती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आवागमन ज़्यादा होता नहीं है। तो अक्सर मैं यहीं रुकता हूँ। और जो ये बाहर चेयर लगी देख रहे हैं, ऐसे ही आपका रूम के अंदर भी स्पेस है, और आप बाहर बैठकर भी चाय वगैरह ले सकते हैं, अपना स्टडी वगैरह कर सकते हैं। और अक्सर मैं बाहर दिन के टाइम बाहर बैठता हूँ चेयर्स पे या इस झूले पे, और रात को क्योंकि ठंड हो जाती है काफ़ी, तो फिर मैं वॉक वगैरह करने के बाद अपने रूम में चला जाता हूँ। और रूम से भी विंडो से आप व्यू देख सकते हैं, ताज़ी हवा ले सकते हैं अंदर। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो वो वाले रूम में ठहर सकते हैं, या इस वाले रूम में भी ठहर सकते हैं। फूड आपको यहाँ पर बहुत अच्छा अवेलेबल हो सकता है। यहाँ लोकल फूड है, यहाँ के राइस हैं, रेड राइस और दाल वगैरह, और भी कई तरह के आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर जिसका आनंद ले सकते हैं। तो अभी जो ये आप कॉटेज देख रहे हैं, ये लताएं देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसे एक तोरण द्वार बना हुआ है। इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एनीवे, मैं आपको ये कॉटेज भी अंदर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पर जो ठहरने का जो रूम है वो अंदर से कैसा दिखता है। सिंपल है, क्योंकि इसका भी रेंट 1200 रुपीज़ है। और अगर आपको यहाँ आना चाहें तो इसका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं डिस्प्ले भी दे दूँगा, और गूगल में आराम से मिल भी जाएगा। तो 1200 रुपीज़ यहाँ का रेंट है पर डे का। लेकिन वो सीज़न के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, तो आप कंफर्म करके फ़ोन पे बात करके पूरा आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये रूम के अंदर की स्थिति है। यहाँ पर भी एयर कंडीशन लगा है, और विंडो से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये कपबोर्ड है, आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, और साथ ही बाथरूम भी अटैच्ड है। और जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको रूम के बाहर टहलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। ब्यूटीफुल प्लेस। सो हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा एक कालिंदी नेचर रिज़ॉर्ट। ये चामी उत्तरकाशी लाखा मंडल के पास एक पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सी वादियों में ये जगह एक रिज़ॉर्ट हमने बना रखा है यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे पास 37 रूम्स हैं और पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है। हर टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। पूरा आपको नेचर में जो रहना होता है, फ्रेश एयर में, सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की आवाज़ के बीचों बीच, ये सब चीज़ें आपको यहाँ महसूस और देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे जस्ट बगल में ही यमुना नदी बहती है, जो कि बहुत ही ईजिली लाइक 700 मीटर्स के एक्सेसिबल है। प्राइवेट ट्रैक है हमारी प्रॉपर्टी से और एक तरीके से छोटा सा प्राइवेट बीच जैसा एरिया है। एक वहाँ पे जाके लाइक योगा मेडिटेशन करने वाले लोग, शांति से पीसफुल लाइफ बिताने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। हमारे पास एक हेलीपैड है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, जो व्यूज़ एंड जहाँ पे आप अगर आप शाम को खड़े होते हैं तो सुंदर आपको जमुना नदी के बहाव की आवाज़ें आएंगी। रात के टाइम पे अगर स्टार्स निकले होते हैं, आसमान क्लियर रहता है, तो बहुत सुंदर स्टार गेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे रह के आप। अगर आप अपने टेंट्स कैरी करते हैं, कैंपिंग करने का शौक़ रखते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप अपने टेंट्स लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप ऑर्गेनिक हेल्दी फूड खाना जैसे हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ की स्पेशलिटी ही हेल्दी फूड है। यहाँ का आटे से लेकर चावल तक सब बहुत हेल्दी रहता है और वही चीज़ हम यहाँ पे फ्रेश ग्रो भी करते हैं। सारी सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स जो भी हम यहाँ बना रहे हैं वो हम यहीं से तोड़ते हैं और यहीं बनाते हैं। तो इस हेल्दी, मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ, इस हेल्दी और अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें और हमारी हॉस्पिटलिटी का लाभ उठाएं। अभी रवि सर हमारे यहाँ आ रखे हैं, रवि सर से आप पूछ सकते हैं। रवि सर ने पूरा यहाँ पे घूमा, एक्सप्लोर किया, अच्छे से सब कुछ देखा और पूरा सर को पता है कि यहाँ पे उन्होंने क्लिप्स भी लिए हैं। सर आपको दिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एंड आई वेलकम you all. Please come and stay with us and enjoy this beautiful atmospheric area of this region. और ये है इस स्थान का सबसे खूबसूरत पार्ट, यमुना नदी। तो आपका जब भी दिल करे आप अपने रूम से नीचे उतरकर यहाँ आकर नदी के किनारे बैठ जाएं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। खैर, तो मैंने पूरी तरह से आपको ये रिज़ॉर्ट दिखा दिया है। आपका दिल करे तो आप कभी भी यहाँ पर रुक सकते हैं। अब इसके बाद अब हम कल यात्रा शुरू करेंगे आगे यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए। धन्यवाद।